देखिए ये तकरीबन ये पूरे के पूरे बड़े बड़े तनावर दरख्त जो है वो तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं। जी इस वक्त हम दामन कोह के एक और पहाड़ी चोटी पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाते हैं जिस तरह के मेरे पीछे ये जो दरख्त है ये जले हुए दरख्त है। ये वो दरख्त है जो पिछले साल यहाँ पर आग लगी हुई थी मोनाल के पहाड़ों के ऊपर, और इसको बुझाने के लिए हुकूमत की जितनी भी मशीनरी थी वो तकरीबन नाकाम हो चुकी थी। पता नहीं इसको कैसे बुझाया गया। ये वही आग और वही दरख्त है। देखिए आप, ये कुछ ऐसे दरख्त है जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जल चुके हैं। इसके ऊपर पिछले साल यहाँ पर आग लगी हुई थी इस पहाड़ के ऊपर, जिसे बड़ी तगवदूद के बाद वो उस आग पर काबू पाया गया। लेकिन यहाँ पर काफ़ी नुकसान इस दरख्तों का किया जा चुका है। ये देखिए ये तकरीबन ये हर एक जो भी दरख्त आप देखोगी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, हाँ जी, अच्छा सामने नीचे भी आप देख सकते हैं। नीचे जहाँ तक मुझे पता है तो इमरान खान ने ना वो सुनामी ट्री का वो किया था ना प्रोग्राम। अच्छा, तो लोग कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स में आया रिपोर्ट्स तो यही कहते हैं कि ये जंगल को जो ऐसे आग लगती है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को लगती है ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। लेकिन बैक डोर का वो है कि लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर लगाया गया, किसी ने लगाया है ये। बहरहाल किसी ने लगाया हो या खुद तो लगा हो, लेकिन बहरहाल ये था कि काफ़ी यहाँ पर नुकसान हो चुका है दरख्तों का। ये काफ़ी दरख्त के जो वो प्रोग्राम था ना, वो प्रोजेक्ट था सही, उसको फेल करने के लिए, तो ये तो ताकि ये जल जाए, सकते हैं ये जल जाए, मजीद ना होगा। क्या एक दरख्त कहते हैं ना कि एक दरख्त जो है वो 100 ऑक्सीजन सिलेंडर जितना ऑक्सीजन देते हैं तो उतना ऑक्सीजन दे देते हैं। यानी एक दरख्त आप जब उगाते हैं तो 100 लोगों का जो है वो ऑक्सीजन उसमें पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन उसमें जो निकलता है वो एक दरख्त से 100 आदमियों के लिए काफ़ी होता है। इसलिए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप दरख्त लगाओ और जंगलात लगा लो, और ये सदका जारिया भी है। कहीं पर का मौसम है, लगाना चाहिए। कहीं पर कहते हैं ना कि आपने एक दरख्त लगाया तो ये है सदका जारिया। कोई उसके साए के नीचे बैठेगा या उससे कोई ऑक्सीजन निकलेगा, उससे कुछ किसी को फ़ायदा होगा, तो इसलिए ये है सदका जारिया। जानवर खाएंगे, उसके अलावा और चीज़ें इसमें परिंदों के लिए भी इसमें ये है कि घोंसले बनाएंगे, वो फिर वहाँ पर बैठेंगे, बच्चे निकालेंगे, अंडे देंगे, तो ये है सदका जारिया। इसलिए हमें चाहिए कि लाजमी तौर पर अपने घर के आमने सामने या कहीं पे ऐसा कोई जगह हो तो वहाँ पे आप पौधा लगा सकते हैं सदका जारिया के तौर पे। यहाँ पर अभी हम नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी स्लिपी जगह है, आदमी स्लिप जो हो जाता है। ये देखे दरख्तों के जलने के असरात और निशानात वो अभी तक है यहाँ पर ये मौजूद है। ये बिल्कुल जल चुके हैं मुकम्मल तौर पर, ये जले हुए दरख्त है। इसको पता नहीं कोई किसी ने आग लगाया। ये देखिए ये बाल बच गया। चलो आबाद साहब बाल बच गया और अभी उतरने में वो कामयाब हुआ, लेकिन अल्लाह हमारे लिए खैर करे, रास्ते बनाए अल्लाह ताला हमारे। ये देखिए ये तकरीबन ये पूरे के पूरे बड़े बड़े तनावर दरख्त जो है वो तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और इसी के साथ हम आपसे मांगेंगे इजाज़त। आप जहाँ कहीं भी रहें, अलग पा मखामख पदी दगा किस शेदी लका अबासा बंदर दीप के शेदी, हाँ मखामख होना की बंदर है मेरे ख्याल में। बंदर के सामने आपको लेकर जाते हैं ना हो कि यहाँ पर हमें घेर ले। यहाँ पर बंदरों की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थे। सामने उस जगह में आपको दिखा देते हैं। और ये दो पहाड़ के दरमियान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक गए। अच्छा, और सामने मेरे ख्याल में एक आ रहा है, देख सकते हैं आप, लेकिन उससे बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका वीडियो बना ले। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचा जाए और उससे बचाव की तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। वो धीमे धीमे हमारे
طرف آ رہی ہے، دھیمی دھیمی قدموں سے ہماری طرف آ رہی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے نکلے اور آپ کو مزید کچھ ایسے جگہ دکھا دیتے ہیں جو یہاں پر پرسکون ماحول ہے، پرندوں کے آوازیں ہے، ہر طرف خاموشی ہے اور اس جگہ کا کچھ الگ سا ہی مزہ ہے۔ ابھی بارش بھی تھوڑا سا تھم چکا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے اپنے آگے جانے کے لیے راستہ بنا رہے، راستہ دیکھ رہے، پھر اس کے بعد آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں مزید مناظر۔